पेरेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या फिर आपके गेट में हो, कम से कम एक क्वेश्चन तो मैंडेटरीली आपसे पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में ईआर डायग्राम होता क्या है, देन हाउ इट वर्क्स, हम एक एक करके बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चैन इन 1976। ओके, नाउ एक बार आप देख लीजिए कि ईआर डायग्राम एक्चुअली होता कैसा है, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है कि अ नॉन टेक्निकल डिज़ाइन मेथड विच वर्क्स ऑन कंसेप्चुअल लेवल। नाउ इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन टेक्निकल डिज़ाइन है, इसमें टेक्निकली कोई चीज़ यूज़ नहीं की जाती है। लाइक आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जैसे आप किसी प्रोग्रामर या डेवलपर के पास आप जाएंगे तो वो तुरंत स्टार्ट नहीं कर देगा आपका प्रोग्राम बनाना। व्हाट ही विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल गोइंग टू गिव यू अ रफ स्केच कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे रन करेगा, कौन कौन से उसमें पेजेस रहेंगे एंड एवरीथिंग। सो उसी चीज़ को हम कहते हैं नॉन टेक्निकल डिज़ाइन, जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि एक्चुअली किस डायरेक्शन में हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। नाउ इट इज़ अ नॉन टेक्निकल डिज़ाइन मेथड विच वर्क्स ऑन कंसेप्चुअल लेवल, लेकिन इट शुड बी ऑफ कंसेप्ट्स, इट शुड बी फुल ऑफ कंसेप्ट्स। ऐसा नहीं कि आप एंटिटीज़ को कुछ भी ले रहे हैं, एट्रीब्यूट्स को यू कैन हैव एनीथिंग, नो, वो आपका एकदम कंसेप्चुअली चलना चाहिए। थर्ड, इट इज़ रिगार्डिंग द रियल वर्ल्ड, बट ऑब्वियस हम आज की डेट में जो भी चीज़ वर्क करते हैं वो आप रियल वर्ल्ड को लेते हुए ही वर्क करते हैं। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो आपके अभी क्या काम आएगा, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, उसी की रिस्पेक्ट में हम उस पर वर्क करेंगे। नाउ फोर्थ इज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स called entities and the relationship among them. Now ER डायग्राम का ही फुल फॉर्म है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नाउ एंटिटीज क्या होते हैं? एंटिटीज आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी नाउन, नेम प्लेस एनिमल थिंग, ऑब्जेक्ट्स, उसी को ही हम कहते हैं एंटिटी। डिफरेंस ये होता है कि एंटिटी को आप ऐसा स्पेसिफाई कर सकते हैं जो चीज़ आपकी आइडेंटिफाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ट्रिपलेट्स हैं 3, तो हाउ आई विल गोइंग टू आइडेंटिफाई देम? अगर मैंने तीनों को अलग अलग नाम दे दिया देन ओनली आई कैन आइडेंटिफाई। एल्स अगर मैंने सिर्फ आपको 3 सेम ट्विन्स और ट्रिपलेट्स लाके दे दिए तो यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई, और तब वो एंटिटी नहीं कहलाएगा। एनीथिंग टू बी एन एंटिटी तो वो आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है। तो एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इज नोन एज एंटिटीज़। और उसके बाद में उन एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या है? द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज स्टूडेंट टीचर। ये दो आपके पास एंटिटीज़ हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, इसी को ही हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग देम? नाउ नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच शो प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज का ही वर्ड होता है, आपका एट्रीब्यूट का मीनिंग ही होता है प्रॉपर्टीज, मतलब कि वो जो एंटिटीज़ हैं तो उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए कोई फ्रूट, एप्पल, तो एप्पल अगर आपकी एक एंटिटी है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? उसकी स्वीटनेस, उसका कलर, उसका साइज, एवरीथिंग। सो दैट इज एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल एक और आप ले रहे हैं लाइक स्टूडेंट और टीचर, तो अगर स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आएंगे? आपकी आईडी, एज ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, सिंपल लॉजिक वे ऑफ विजुअलाइजिंग डेटा। व्हाट हैपन्स कि अगर आप एक नॉन टेक्निकल इंसान को बता रहे हो कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो, तो हाउ ही विल गोइंग टू अंडरस्टैंड? हाँ, कोई अगर टेक्निकल है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो, आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, कोडर हो, यू विल गोइंग टू गेट इट वेरी इजीली। लेकिन अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो तो उसके लिए चीज़ें जब वो विजुअलाइज करेगा तभी उसे समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे वर्क करेगा। सो इट इज़ अ सिंपल लॉजिक वे ऑफ विजुअलाइजिंग डेटा, कि हाउ यू विल गोइंग टू गेट योर डेटा। नाउ यू कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ ईआर मॉडल, कुछ इस टाइप से होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर,
टीचर आपकी एक एंटिटी है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर शेप। नाउ इस टीचर के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? उसका एक आईडी होगा, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी और एज होएगा। नाउ व्हाट टीचर डू, इट टीचेस, वो पढ़ाता है। तो ये क्या बता रहा है, जो ये डायगोनल शेप में है, डायमंड शेप में, इट रिप्रेजेंट्स योर रिलेशनशिप, कि ये रिलेशनशिप दिखा रहा है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो वो जो रिलेशनशिप है उसकी भी अपनी एट्रीब्यूट हो सकती है कि टीचर कोई कोर्स है जो कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं ना। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट का नेम होगा, उसकी एज होगी, उसका रोल नंबर होगा। सो आई थिंक आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज पता चल गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली ईआर डायग्राम। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा ईआर मॉडल्स में आपको 2-3 वर्ड्स हैं, की वर्ड्स, जो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहला है एंटिटी। एज आई टोल्ड यू, व्हाट एंटिटी रिप्रेजेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्लास, कोई भी पर्सन, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज। लेकिन इसमें भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट में द यूनिक एट्रीब्यूट, हम इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे की एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि यूनिक हो, लाइक अगर कोई स्टूडेंट है या कोई टीचर है तो सबसे यूनिकनेस क्या रहेगा? उसका एक आईडी और रोल नंबर। सो दैट विल बी योर, इट्स अ की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज कंपोजिट। थर्ड इज मल्टी वैल्यूड। व्हाट विल अंडरस्टैंड बाय मल्टी वैल्यूड? यू कैन अंडरस्टैंड इट एज मल्टी वैल्यूड में जैसे अगर बहुत सारे वैल्यूज एक साथ आपको पुटअप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर, किसी इंसान के फोन नंबर्स 1 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दैट। व्हाट इज डिराइव्ड? डिराइव्ड मीन्स ऐसी एट्रीब्यूट जो कि डिराइव की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दे वोंट आस्क यू अबाउट योर एज, व्हाट दे विल आस्क, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग आपसे सीधा ये पूछेंगे कि आप डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ आपने जैसे फिल किया तो इंटरनली वो आपका एग्जीक्यूट करके आपको डिराइव करके आपकी एज दे देगा। सो दैट इज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। नाउ थर्ड वर्ड इज रिलेशन। जो हम दो एंटिटी को पढ़ रहे हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप किस पैटर्न का है, किस टाइप का है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल पहला रिलेशन है 1:1, सेकेंड इज 1:many, many:1 and many:many. Now first of all let's have a look at this ER diagram. यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? एक कस्टमर है which borrows a loan from a bank. Okay. Now ये जो कस्टमर है इसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। ये क्या है? ये एक एंटिटी है, इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, नेम और उसका एड्रेस। नाउ इसका कस्टमर और लोन के बीच में एक रिलेशनशिप है बोरोइंग का। इट इज अ रिलेशनशिप। लोन इज एन एंटिटी। किस टाइप का लोन ले रहा है, कौन सी डेट पे ले रहा है, कितने अमाउंट का ले रहा है, ये सब रहेंगे उसके एट्रीब्यूट्स। नाउ यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। नाउ दीज आर द टाइप ऑफ एंटिटीज। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, पहला होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब होता है कि ऐसी एंटिटी, ऐसा पर्सन जिसको हम एज अ की यूज कर सकते हैं। की मतलब कि जिसमें प्राइमरी की हो, एक यूनिक हो उसकी आईडी, वो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो उसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल रेक्टेंगल से। ऑलवेज हैव अ प्राइमरी की, यूनिकनेस की वजह से, और सिंगल रेक्टेंगल से। सेकेंड है आपका वीक एंटिटी। व्हाट इज वीक एंटिटी? विच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल लोन आपका एक वीक एंटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है? कस्टमर पे। अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो लोन आप किसको दोगे? तो इसलिए व्हाट इट इज अ वीक एंटिटी विच डिपेंड्स अपॉन दी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा डबल रेक्टेंगल से। थर्ड इज द रिलेशनशिप। अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप बना रहेगा। तो ये जो बोरो वाला रिलेशनशिप है इसे हम डबल डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन हैव अ लुक ऐसे, डबल डायगोनल। नाउ
आपको ये समझ में आ गया कि कितने टाइप के एंटिटीज होते हैं, कैसे होते हैं. नाउ लेट्स कम अपॉन द रिलेशन पार्ट. एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन. एट्रीब्यूट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे रिलेशंस को. नाउ आई टोल्ड यू कि रिलेशन होते हैं 4 टाइप के, दैट इज 1:1, 1:many, many:1 एंड many:many. तो हम सबके एक एक एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है और ये सबको आपको इलेबोरेट करके लिखना रहता है. सो फर्स्ट इज 1:1, दैट इज ऐसा रिलेशन जो किसी एक का किसी एक के साथ है. द मोस्ट कॉमन, फीमेल मैरी मेल और मेल मैरी फीमेल. सो दिस इज द 1:1 का सबसे कॉमन एग्जाम्पल. नाउ 1:many, 1:many में क्या आएगा? लेट मी राइट हियर 1:1. फॉर 1:many वी विल हैव ए साइंटिस्ट है अगर कोई, ऑफ कोर्स वो बहुत सारे इन्वेंशंस करेगा. आई एम राइटिंग हियर M फॉर मैनी. ओके, अगर कोई साइंटिस्ट है वो क्या करेगा? कोई एक इन्वेंशन नहीं करता है, वो बहुत 50 इन्वेंशन करते हैं जो कि फेल होते हैं, उसके बाद में एक सक्सेसफुल होता है. तो इट इज ऑलवेज 1:many. नाउ many:1 वी कैन हैव स्टूडेंट्स जो कि एनरोल कर रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट है जो किसी एक कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स है जिसमें एक किसी कॉलेज में आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बीच जो रिलेशनशिप बनाएगा जो भी ER डायग्राम वाला, तो वो ऐसे बनाएगा. नेक्स्ट इज many:many, दैट इज एम्प्लॉयज दैट आर असाइंड द प्रोजेक्ट. बहुत सारे एम्प्लॉयज को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिंगल एम्प्लॉय हो. कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत एम्प्लॉयज एक प्रोजेक्ट करते हैं. एट दैट टाइम यू विल गो विथ many:1. तो ये आप अपने हिसाब से, जब आपको कहा जाता है कि आपको कोई ER डायग्राम बना के दिखाना है किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक अपॉन कि हमें कौन सा वे यूज़ करना पड़ेगा और कैसे स्टार्ट करना है. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स. लेट्स कंटिन्यू अ टॉपिक दैट इज ER डायग्राम. तो नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है इसके अंडर में वो है आपका एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मैंने पहले बेसिक आपको समझाया है कि एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी एंटिटी. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स? इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज सिंपल. व्हाट इज सिंपल एट्रीब्यूट? जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम कहेंगे सिंपल एट्रीब्यूट. और इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एक सिंपल ओवल से. नाउ अब आप यहाँ पे आ जाइए. लेट्स हैव अ लुक एट दिस टेबल, दिस ER डायग्राम. तो इसमें आपका सिंगल में आ सकता है आपका रोल नंबर आ सकता है, आपका नेम भी आ सकता है. लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सिंपल है तो वो आपका मल्टी वैल्यूड नहीं हो सकता या वो कंपोजिट नहीं हो सकता. इट कैन बी. नाउ सेकेंड इज कंपोजिट. कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है ऐसे एट्रीब्यूट जिसे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, दैट कैन बी डिवाइडेड फर्दर, उसे कहेंगे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट. नाउ कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर में आपका आएगा जैसे फॉर एग्जांपल नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट. व्हाई? इसे हम क्यों कंपोजिट कह रहे हैं? यस, बिकॉज ये आपका फर्दर डिवाइडेड हुआ है 3 नए एट्रीब्यूट्स में. नाउ व्हाट आर द 3 न्यू एट्रीब्यूट्स? दैट इज योर फर्स्ट नेम. अ स्टूडेंट कैन हैव अ मिडिल नेम, ही कैन हैव अ लास्ट नेम. ओके, तो ये हो गया आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट. नेक्स्ट इज सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड. व्हाट इज सिंगल? दैट कैन हैव ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम. एट अ टाइम आपका अगर सिंगल वैल्यू है, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें सिंगल वैल्यू में आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ आपकी वापस से कभी नहीं बदल सकती. ओके, तो इट इज सिंगल. व्हाट इज मल्टी वैल्यूड? मल्टी वैल्यूड दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू. एक वैल्यू से ज्यादा अगर किसी की वैल्यूज हैं तो उन्हें हम मल्टी वैल्यूड कह सकते हैं. नाउ इस डायग्राम में मल्टी वैल्यूड में आएगा आपका फोन नंबर. इट इज शॉर्ट फॉर मल्टी वैल्यूड बिकॉज किसी भी स्टूडेंट के पास एक या दो से अधिक फोन नंबर्स हो सकते हैं. मे बी उसके पास एक भी फोन नंबर ना हो, पॉसिबिलिटी है. नाउ नेक्स्ट इज योर स्टोर्ड एंड डिराइव्ड. व्हाट इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट? हाउ वैल्यूज कैन बी स्टोर.
अब आपने ER डायग्राम बना लिया, जब आप डेटाबेस की बात करेंगे तो यू विल कम टू नो कि यार हम एक्चुअली में स्टोर कर कैसे रहे हैं अपने डेटा को, टेबल के फॉर्म में है और एनी अदर फॉर्म, सो दैट इज स्टोर्ड. व्हाट इज डिराइव्ड? डिराइव्ड डेटा मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ को हमने किस तरह से सेट किया है? इट इज़ लाइक मंथ्स, डे, मंथ एंड ईयर, तो वो आपका हो गया स्टोर्ड. लेकिन अब वो डिराइव्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ डाली, ठीक है, आप अपनी एज नहीं डाल रहे हो, लेकिन डेटाबेस आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके कैच कर लेगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी एज कितनी हो रही है. तो एज क्या हो गया? एज विल कम अंडर योर डिराइव्ड एट्रीब्यूट. इट इज डिराइव्ड. डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए. ये है आपका नल. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नल एट्रीब्यूट? एन एट्रीब्यूट विच डज नॉट हैव एनी वैल्यू. ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के पास उसका फ़ोन नंबर हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नल एट्रीब्यूट हो जाएगा. कि दो उसके नाम का कॉलम ज़रूर बना हुआ है बट उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है. नेक्स्ट इज योर की. की एट्रीब्यूट मीन्स एन एट्रीब्यूट दैट इज हैविंग अ यूनिक वैल्यू. नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन थिंग, एंड दैट इज योर रोल नंबर. रोल नंबर आपका क्या रहेगा? की एट्रीब्यूट. इट इज की. नाउ अब यहाँ पे आप देखिए, लाइक यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे ER डायग्राम को एक टेबल फॉर्म में. नाउ एक हमारा टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट. जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके क्या बन रहे हैं? कॉलम. नाउ कॉलम में आपके कभी नेम नहीं आएगा. नेम की जगह में जो उसके सब कंपोजिट वाले जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हम लिखते हैं यहाँ पे. यहाँ पे एक नेम नहीं लिख के वी विल हैव फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम. नाउ नेक्स्ट विल बी योर डेट ऑफ बर्थ. एज सून एज यू विल पुट योर डेट ऑफ बर्थ, तुरंत आपका एज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ रोल नंबर एंड फ़ोन नंबर, हमने इसे एक अपने अलग टेबल में रखा है. द रीज़न इज़ एक कोई स्टूडेंट है, हो सकता है उसके पास में मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो. एक स्टूडेंट है जिसके पास एक भी फ़ोन नंबर नहीं है, तो चांसेस हैं कि अगर हमने इसको एक साथ एक ही टेबल में डाल दिया तो एरर आने के चांसेस होते हैं. इसलिए हमने एक और टेबल क्रिएट करके हम रोल नंबर को फ़ोन नंबर के साथ में रिलेट कर दिए. और इसे आप रिलेट कैसे किए हैं, आप इस टेबल को दूसरे टेबल को किस की से रिलेट करोगे, ये सब हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. थैंक यू.